Hello everyone, this is your host रविंद्र कुमार, वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन। तो रिश्तेदारों वाला जोक दोबारा नहीं मारूंगा, पता है मुझे बहुत ही लेम हो गया था, पर रिलेटिव वेलोसिटी हमने वन डायमेंशन में अच्छे से पढ़ ली। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब था किसी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर जब हम निकालते हैं तो वो क्या होती है। तो टू डायमेंशन में हमने वेलोसिटी निकालनी सीख ली है, तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। यानी कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कुछ इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट करता है आर ए, एंड सिमिलरली यहां कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है जो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करता है आर बी। तो आर बी के हिसाब से जो डिस्प्लेसमेंट होगा आर ए का, हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आर बी के हिसाब से जो आर बी का डिस्प्लेसमेंट है आर ए के हिसाब से हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं और डिनोट करेंगे आर बी ए, और इसे लिखा जाता है आर बी माइनस आर ए। कैपिटल लिख लेते हैं हम। तो कुछ इस तरह से हम एक नेट डिस्प्लेसमेंट को शो कर सकते हैं अगर हम इसका डिस्प्लेसमेंट इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से, इस बॉडी के हिसाब से निकालना चाहते हैं। तो ये आ गया आपके पास में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालना चाहते हैं तो यहीं से हम इसे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। This displacement upon time is velocity Vb minus displacement for A body upon में time is Va। यानी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, भले ही टू डायमेंशन आ गया है, बट यहां थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है वेक्टर नोटेशन का। सेम फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला हमने वहां भी उड़ा था और हमने कुछ इस तरह से देखा था कि जो अगर हम इसे रिप्लेस कर देते हैं आपस में, हम इसे एक्सचेंज कर देते हैं तो यहां ये भी एक्सचेंज हो जाते हैं। तो यहां से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो इन कुछ पॉइंट्स का हम ध्यान रखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन के अंदर। कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ वेक्टर नोटेशन का हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें वेलोसिटी का ध्यान रखना है, बट हमें उसकी डायरेक्शन का भी यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन समझ में आ गया है तो ठीक है, अदरवाइज हम यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। सो हियर इन दिस प्रॉब्लम, a person in a car is moving with a speed of 50 km per hour in east direction. He saw a train moving in north direction with a speed of 50 into root 3 km per hour. What is the actual speed and direction of train with respect to earth? इसका मतलब है कि एक इंसान है, हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को ग्राफिकली बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने बोला कि एक इंसान है जो कि एक कार में बैठा है और
ईस्ट डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में वो इंसान मूव कर रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में वो जा रहा है विद स्पीड ऑफ, लेट हम उसकी जो स्पीड है उसे डिनोट करते हैं, vc को हम डिनोट करते हैं 50 vc से और 50 किलोमीटर पर आवर। He saw a train moving in north direction with a speed of 50√3. He saw a train. उसने देखी, यानी वो खुद मूव कर रहा है, कोई इंसान मूव कर रहा है और मूव करते करते वो किसी दूसरी मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है। इसका मतलब वो उसकी एक्चुअल स्पीड और एक्चुअल डायरेक्शन को तो नहीं देख पा रहा, वो अपनी पोजीशन, उसकी खुद की पोजीशन भी तो चेंज हो रही है, वो खुद रेस्ट पे थोड़ी है, उसकी खुद की पोजीशन भी चेंज हो रही है, दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो यहां पे रिलेटिव वेलोसिटी आ गई और दोनों ही प्लेन में है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी इन प्लेन, इन 2 डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट यहां पे हम यूज कर रहे हैं। अगर vc 50 किलोमीटर पर आवर है तो इसके अकॉर्डिंग ट्रेन जा रही है नॉर्थ में, तो मैं यहां, ये ट्रेन की एक्चुअल वेलोसिटी नहीं है, मैं इसे लिख रहा हूं VTC। VTC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? VTC इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू कार, ट्रेन कार। और इसके लिए हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है, जब हम कुछ इस तरह से लिखते हैं तो इसे v ऑफ t माइनस v ऑफ c कुछ इस तरह से लिखा जाता है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला टॉपिक, रिलेटिव वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट यहां हम यूज कर रहे हैं। vt माइनस vc, अगर मैं बात करूं vt और यहां से ये जो vc है इसे मैं इस साइड ले आऊं तो कुछ ये बन गई मेरी इक्वेशन, यानी जो vt है वो किसके बराबर आ रही है? वो बराबर आ रही है vtc प्लस vc। तो क्या यहां पे हम एक वेक्टर एडिशन वाला रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी कुछ इन दोनों के बीच में ही रिजल्टेंट आने वाला है और ये रिजल्टेंट vc एंड vtc, इन दो वेक्टर्स को जोड़ के जो तीसरा रिजल्टेंट आ रहा है वो किसके बराबर होगा? vt, यानी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। तो आएगी तो इनके कहीं ना कहीं बीच में, तो वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में एक बहुत ही इजी फॉर्मूला था, जब हमने वेक्टर एडिशन पढ़ा था। वेक्टर एडिशन पढ़ा था और वहां पे हमने एक मैथमेटिकल मेथड पढ़ा था दो वेक्टर को ऐड करने का। अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख सकते हैं, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फॉर्मूला मैं आपको याद करवा देता हूं, रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, magnitude of resultant is equals to under root a square plus b square 2ab cos theta. If this is a vector a, this is a vector b, this theta is angle between both of the vectors, then this resultant vector between them r vector is given by this. इसका यूज हम यहां करते हैं, हमें a की जगह पे vc गिवन है, b की जगह पे vtc गिवन है, दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री गिवन है, क्योंकि एक ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, एक नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब cos 90 वो हो गया 0। तो क्या हम यहां से इस vt का अगर मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं और स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना चाहते हैं तो वो अंडर रूट ऑफ VTC that will be 50√3 स्क्वायर प्लस 50 के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि this VT is equals to 50 √3
100 kilometer per hour. So speed of train will be 100 kilometer per hour. यानी एक्चुअल में विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर. यानी हमने स्पीड निकाल दी, बट अभी हमने डायरेक्शन नहीं निकाली है. तो हम ये लेट कर लेते हैं कि ईस्ट के साथ में यहां पे ये कुछ एंगल अल्फा बना रही है. जो ट्रेन की स्पीड है, जो ट्रेन की एक्चुअल डायरेक्शन है, वो कार की डायरेक्शन के साथ एक अल्फा एंगल बना रही है. तो अगर मैं tan अल्फा की बात करूं और यहां एक राइट एंगल अज्यूम करूं, तो tan अल्फा किसके बराबर होता है? tan अल्फा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर हेयर इज VTC, मैग्नीट्यूड ऑफ VTC अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ VC. So VTC is 50√3 and VC is 50. अगर मैं इसे कैंसल कर दूं तो tan अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √3, दैट इज 60 डिग्री. इसका मतलब व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ट्रेन? ट्रेन इज इन डायरेक्शन 60 डिग्री अवे फ्रॉम अर्थ, फ्रॉम ईस्ट टुवर्ड्स नॉर्थ. ईस्ट से ये 60 डिग्री दूर है और नॉर्थ के ये 30 डिग्री क्लोज है. तो कुछ इस तरह से हम इस ट्रेन की डायरेक्शन को भी स्पेसिफाई कर देंगे. तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि रिलेटिव वेलोसिटी का 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन के अंदर ये जो कॉन्सेप्ट है ये कैसा होता है, ये कैसे काम करता है. अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए. थैंक यू वेरी मच.